बहुत से विद्वान लोग, पंडित लोग, पढ़े लिखे लोग ये कहते हैं कि अगर आपको ईश्वर को प्राप्त करना है तो फिर आपको अपने मन को खाली करना होगा। जो भी आपके मन में इच्छाएं भरी हुई हैं उन इच्छाओं को बाहर निकालना होगा और मन को पूरी तरह से खाली करना होगा। लेकिन आप अगर मन को पूरी तरह से खाली कर देते हैं फिर भी आपके मन में एक इच्छा तो बची जाएगी और वो इच्छा है ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा। तो फिर मन खाली हुआ कैसे? तब वो लोग ये तर्क देते हैं कि अगर आप उस इच्छा को ही समाप्त कर देंगे तो फिर ईश्वर को कैसे प्राप्त होंगे? तो भाई इच्छा तो चाहे ईश्वर को प्राप्त करने की हो चाहे किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की हो, इच्छा तो इच्छा ही होती है। ये तो उसी तरह हो गया कि अगर आप दूसरे के घर में चोरी करेंगे तो चोरी मानी जाएगी, लेकिन अगर आप अपने घर में चोरी करते हैं तो उसे चोरी नाम नहीं दिया जाएगा। लेकिन ओशो कहते हैं कि अगर आपको ईश्वर को प्राप्त करना है तो आपको ईश्वर को प्राप्त करने वाली इच्छा भी त्यागनी पड़ेगी, तभी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और जब आप उस इच्छा को ही त्याग देंगे, जब आप शून्यता को प्राप्त हो जाएंगे तो आप पता ही नहीं लगा पाएंगे कि आपने ईश्वर को प्राप्त किया है कि नहीं किया है, और वहाँ पर अद्वैत आ जाता है। मान लो कि अगर कोई ईश्वर की पूजा कर रहा है तो शारीरिक रूप से तो वो वहाँ पर है, लेकिन अगर मानसिक रूप से वो वहाँ पर नहीं है तो क्या वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है? तो बहुत से लोगों का ये तर्क है कि हाँ बिल्कुल सही बात है कि वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आपको शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से उस स्थान पर होना चाहिए। फिर वहीं पर एक दूसरी चीज आ जाती है कि नाम जप करो, नाम जप करो, और नाम जप करने से आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। आप जिसका नाम पुकार रहे हो आप उसे प्राप्त कर सकते हो, आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन क्या नाम जप करने से परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है? और अगर आप नाम जप करते हैं तो आप नाम जप कर क्यों रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर एक इच्छा है ईश्वर को प्राप्त करने की। तो किसी भी प्रकार की कोई भी इच्छा क्या ईश्वर को प्राप्त करवा सकती है? ओशो का आंसर है कि नहीं। ओशो तो बस एक ही बात पर डटे हुए हैं कि अगर आप शून्यता को प्राप्त हो जाते हैं तो आप ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे, और जब आप शून्यता को प्राप्त हो जाएंगे तो आपको भी पता नहीं चलेगा कि आप शून्यता को प्राप्त हो गए हैं। वो कहते हैं जहाँ पर शून्यता है वहीं पर ईश्वर है, वहीं पर परमात्मा है। लेकिन शून्यता में तो कुछ भी पता ही नहीं चलेगा, और सही बात है, पता बिल्कुल नहीं चलेगा। और शून्यता को ही अद्वैत बोलते हैं, जहाँ पर जीव ईश्वर से अलग नहीं है, एक ही है, वही शून्यता है, वही अद्वैत है। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए वो एक कहानी का सहारा लेते हैं। उनकी कहानी में जो मुल्ला नसरुद्दीन है वो एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, और अगर आप उनकी किताबों को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि उन्होंने मुल्ला नसरुद्दीन को, जो एक कैरेक्टर है, उसे एक बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही पागल व्यक्ति, बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित किया है, दर्शाया है उसे। खैर अपनी कहानी पर वापस आते हैं। तो एक बार मुल्ला नसरुद्दीन और जो सम्राट था वो दोनों आपस में बैठकर कुछ वार्तालाप कर रहे थे। तो जब वार्तालाप कर रहे थे तो ईश्वर वगैरह की बातें चल रही होंगी। तो उस सम्राट ने कहा कि तुम एक बात बताओ, जब तुम नमाज पढ़ते हो तुम्हारा मन पूरी तरह से खाली हो जाता है? उसने कहा हाँ हो जाता होगा। तो सम्राट ने कहा कि अगर तुम इस बात को प्रूफ कर सकते हो, अगर तुम इस बात का प्रमाण दे सकते हो तो मैं तुम्हें सबसे बढ़िया, अपने अस्तबल का सबसे बढ़िया घोड़ा दूंगा। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि दिखा दो यार हमें, हम भी देख लें कि क्या कौन सा है तुम्हारा सबसे बढ़िया, सबसे जानदार, सबसे शक्तिशाली घोड़ा। सम्राट ले गया अपने अस्तबल में, उसने नसरुद्दीन को दिखाया कि ये है घोड़ा। अब उसका मन ललचा गया नसरुद्दीन का कि घोड़ा तो बढ़िया है। फिर वो मन ही मन सोचने लगा कि यार इससे मैंने इतना बड़ा वादा तो कर दिया है, लेकिन अब इसे प्रूफ कैसे दूंगा? सोचता रहा। उसके बाद सम्राट ने उसे टकटकाया, क्यों, कहाँ खो गए? तो नसरुद्दीन ने कहा कि घोड़ा तो बहुत बढ़िया है। घोड़ा चाहिए? हाँ भाई चाहिए। तो बस तुम्हें वही काम करना है जो मैंने तुम्हें बताया था कि तुम जब नमाज पढ़ते हो
तो क्या तुम्हारा मन पूरी तरह से खाली हो जाता है? उसने वादा कर दिया कि हाँ बिल्कुल बताएंगे। तो उसने कहा कि शुक्रवार को जब तुम नमाज़ पढ़ो तो नमाज़ पढ़ने के बाद मेरे दरबार में आ जाना, फिर वहीं पर हमारी वार्तालाप होगी। उसने कहा ठीक है। चला गया अपने घर पे। रास्ते में सोचता गया कि यार सम्राट को प्रूफ कैसे करूँगा, वादा तो बहुत बड़ा कर दिया है लेकिन प्रूफ कैसे करूँगा। कोई बात नहीं, चला गया। शुक्रवार का दिन आया, नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद सम्राट के किले पर पहुंचा तो सम्राट दरवाजे पर खड़ा मिला। सम्राट उसे अपने साथ ले आया। सम्राट ने पूछा कि नसरुद्दीन तैयार हो? नसरुद्दीन ने कहा हाँ तैयार हैं। तो फिर बताओ, क्या जब तुम नमाज़ पढ़ रहे थे तो तुम्हारा मन शांत था? कोई भी इच्छा, कोई भी वासना तुम्हारे मन में नहीं चल रही थी? नसरुद्दीन ने कहा कि वैसे तो नहीं चलती थी, लेकिन आज मेरे मन में एक चिंता बार बार, जब मैं नमाज पढ़ रहा था तो बार बार एक बात खटक रही थी और उसने मुझे आज सही से नमाज पढ़ने नहीं दी। सम्राट ने पूछा कौन सी बात है बताओ। तो उसने कहा कि सम्राट, आप घोड़ा तो मुझे दे देंगे, लेकिन क्या उसके साथ आप चाबुक भी देंगे? सम्राट चौंक गया कि ये क्या बात हुई। नसरुद्दीन से पूछा कि ये कौन सी बात हुई कि चाबुक देंगे और घोड़ा नहीं देंगे, या घोड़ा देंगे और चाबुक नहीं देंगे। तो नसरुद्दीन ने कहा कि आप मुझे घोड़ा तो दे देंगे, वो उसके लिए तो मैं चिंतित था ही नहीं। मैं तो इस बात की और इच्छा कर रहा था कि काश मुझे घोड़े के साथ चाबुक भी मिल जाए। तो कितनी छोटी सी बात थी चाबुक, और नसरुद्दीन बेचारा उस चाबुक के पीछे दीवाना हो गया। तो इस बात से नसरुद्दीन की बातें तो आपको बिल्कुल पागलपने वाली लग रही हैं, लेकिन नसरुद्दीन ने एक चीज़ प्रूव कर दी कि आपके मन में अगर छोटी सी भी बात है, आपके मन में अगर छोटी सी भी इच्छा है, तो वो आपको चैन से जीने नहीं देगी, वो आपको चैन से रहने नहीं देगी जब तक वो इच्छा पूरी नहीं हो जाती है। और अगर वो इच्छा, वो वासना पूरी हो जाती है तो उसके बाद दूसरी इच्छा शुरू हो जाती है, दूसरी वासना मन में आ जाती है। तो इस तरह से हमारा मन कभी भी पूरी तरह से खाली नहीं हो सकता है। उस पर भी ओशो ने कहा है कि लोग मुझसे कहते हैं कि अपने मन को खाली कैसे करें, खाली कैसे करें। तो ओशो कहते हैं कि लोग मुझसे गलत सवाल पूछते हैं कि अपने मन को खाली कैसे करें। वो मुझसे ये सवाल नहीं करते हैं कि अपने मन को भरना बंद कैसे करें। बात भी सही है। फिर वो एक उदाहरण का सहारा लेते हैं। वो कहते हैं कि मान लो एक चक्की है आटे वाली, उसमें आप ऊपर से तो गेहूं डाल रहे हो और नीचे से निकल रहा है आटा। अब जो व्यक्ति गेहूं डाल रहा है वो ये चाहता है कि आटा ना निकले, आटा निकलना बंद हो जाए, लेकिन मैं गेहूं डालता रहूं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ, अगर लाइट चली जाए तो बात अलग है, तो फिर गेहूं भी रुक जाएगा और आटा भी निकलना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर लाइट चल रही है, चक्की लगातार चलती जा रही है और आप उसमें गेहूं डाले जा रहे हैं, तो आटा तो निकालना स्वाभाविक है, वो तो निकलेगा ही। तो उसको कहते हैं कि अगर आप केवल 24 घंटे के लिए, ज़्यादा नहीं, अगर आप 24 घंटे के लिए अपने मन में कुछ भी डालना बंद कर दें, कुछ भी डालना बंद कर दें, तो आप पाएंगे कि आप शांति को प्राप्त हो चुके हैं। तो आप पाएंगे कि आप शायद शून्यता को प्राप्त हो चुके हैं। लेकिन वो शून्यता, फिर वही बात आ गई कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो शून्यता है या क्या है, क्योंकि आपके मन में जो इच्छा है वो सभी इच्छाएं समाप्ति हो चुकी हैं। आपके मन में तो शून्यता की भी इच्छा समाप्त हो चुकी है, और जब इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं तो फिर आपको उस चीज़ का भान भी नहीं होगा, उस चीज़ का याद भी नहीं होगा कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। बस वो चल रहा है, आप देख रहे हैं, और आप बस आँखों से, ये आँखें खुली हुई देख रही हैं बस, उसके अलावा है कुछ नहीं। आप ना तो उसमें लिप्त हो रहे हैं, ना तो किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया कर रहे हैं उस चीज़ के चलने से या उस चीज़ के परिवर्तित होने से। तो फिर समझ लीजिए आप शून्यता को प्राप्त हो गए। लेकिन वो आप पता नहीं लगा पाएंगे, वो कोई दूसरा व्यक्ति ही पता लगा पाएगा। कितनी अजीब बात है। शून्यता में हमें पहुंचना है
और पता कोई दूसरा लगा रहा है कि हाँ ये शून्यता में पहुंच गए हैं कि नहीं पहुंच गए हैं। क्योंकि आप फिर अद्वैत को प्राप्त हो जाएंगे, आपका साक्षात्कार परमात्मा से हो गया होगा।